अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सईद और आप देख रहे हैं सई टेक यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम दूसरा सवाल करेंगे जो कि हमें गवर्नर हाउस में असाइनमेंट दिया गया था। जो आईटी टीम थी उन्होंने सर जिया ने हमें जो है एक असाइनमेंट दिया था चैलेंज के तौर पे। तो आज हम उसका दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। तो इन डिटेल वीडियो होने वाली है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने पहला सवाल कराया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में भी लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, तो वो आप जरूर वीडियो देख लें। तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वो उसमें मैंने बहुत ही बेसिक से समझाया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें हमने उसमें एक्सप्लोर की थी, कौन कौन सी चीजें हमने नहीं सीखी थी। तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो देख लें। अगर आपने बिल्कुल कोई भी वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले मेरी जो पहली गवर्नर हाउस की जो मैंने वीडियो बनाई थी इन्वायरमेंट सेटअप की, जो हमें फर्स्ट क्लास में पढ़ाया गया था, तो वो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि वो भी आप वीडियो देखें। मैं भी उसका भी आई बटन में भी लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ कि कैसे हमने जो है अपने पीसी में या लैपटॉप में अपना इन्वायरमेंट सेट किया था। ये प्रोग्रामिंग करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, हमें माहौल चाहिए होता है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो ये मैंने इन डिटेल सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो आपने जो है वो देखनी है। देन ही इस वीडियो पर आए, हम दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उनके सवाल को समझते हैं। तो उनके सवाल ये है कि नेम केसेस। अब ये नेम केसेस क्या है? तो वो कह रहे हैं कि स्टोर अ पर्सन्स नेम इन अ वेरिएबल, जो कि हमने पिछली वीडियो में किया था। एक पर्सन का नाम, जैसे कि मेरा निकनेम जेरी था, तो हमने वेरिएबल में जेरी किया था। अगर आपका निकनेम कोई भी है XYZ, वो आप अपना नाम भी वहां पर लिख सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था जेरी, तो वेरिएबल में हमने जो है वैल्यू स्टोर कराना सीख लिया था। जो हमारा नाम था वो हमने स्टोर कराना सीख लिया था। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि एंड देन प्रिंट इनटू द लोअर केस, अपर केस एंड टाइटल केस। अच्छा, ये कह रहा है कि आपने वेरिएबल बनाना है, उसमें जो है पर्सन्स का नाम स्टोर कराना है। देन क्या करना है कि आपने उसको कन्वर्ट करना है किसमें, लोअर केस में भी, अपर केस में भी और टाइटल केस में भी। अब ये अपर केस क्या है, लोअर केस क्या है, इन दोनों को हम एक्सप्लोर करते हैं, मजीद समझते हैं। देखिए, अपर केस होता है बड़ी ABCD, जैसे कि हमारे अल्फाबेटिकली अपर केस और लोअर केस होते हैं। हमारे छोटे कैरेक्टर होते हैं और बड़े कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि A हमने कैपिटल लिखा, देन B हमने स्मॉल लिखा। तो ये क्या है कि A कैपिटल जो होता है, जो भी कैपिटल चीजें होती है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपर केस कहलाती हैं। मतलब ABC अल्फाबेटिकली जो भी हमारे बड़े ABC जिसको हम कहते हैं, मैं इतने आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज में। तो लोअर केस हम कहते हैं स्मॉल ABC को। स्मॉल ABC आप समझते हैं, तो लोअर केस मतलब छोटे छोटे लफ्ज, स्मॉल ABC। तो लोअर केस हम उसको कहते हैं। अब टाइटल केस किसको हम कहते हैं? अब टाइटल केस हम कहते हैं किसको, कि जो हमारा नेम का फर्स्ट करेक्टर होगा। जैसे कि मेरा निकनेम जेरी था, तो उसका करेक्टर फर्स्ट नेम वाला जो वो होना चाहिए कैपिटल। करेक्टर हम किसको कहते हैं? एक वर्ड को कहते हैं, ठीक है। करेक्टर हमारा जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए और बाकी जो लेटर्स थे वो स्मॉल होने चाहिए। इसको हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, टाइटल केस। तो मजीद हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो कौन कौन से मेथड यूज करेंगे हम, मजीद हम उन मेथड्स को भी एक्सप्लोर करेंगे कि ये मेथड्स क्या चीजें हैं, कैसे काम करती हैं और ये मेथड्स होते क्या हैं बेसिकली। तो मजीद हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जैसे ही हम गिटहब ओपन करेंगे दी हुई लिंक पर, जो ये लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ये सारे सवाल उन्होंने गिटहब पे हमें दिए हुए हैं। तो ये वाली लिंक है, आप इस लिंक के जरिए जा सकते हैं। मैं ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर इनका तीसरा सवाल हम पढ़ते हैं। ये करके नेम केसेस, store a person's name in a variable and then print that person's name in lower case, upper case and title case। तो यहाँ पर हम इस सवाल को कॉपी करते हैं प्रीवियस की तरह, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। Ctrl+C, अगर वो नहीं आता तो राइट क्लिक करके यहाँ पर हमने कॉपी का ऑप्शन दबा देना है। देन हमने क्या करना है कि जो हमने प्रीवियस फाइल बनाई थी माय असाइनमेंट वाली, Q1 वाली, तो यहाँ पर हमने उसी फाइल में जाना है। तो उसी फाइल में जाएंगे, कैसे जाएंगे,
सिंपल सा जो है हम क्या जाएंगे, उसी फाइल में जाएंगे। ये माई असाइनमेंट वाली फाइल है, तो इसमें यहाँ पर जाएंगे, CMD लिखेंगे। CMD लिखेंगे तो कोड स्पेस देके डॉट को प्रेस करना है, तो ये वाली फाइल किसमें हो जाएगी ओपन, हमारी VS कोड में हो जाएगी। तो इसको हम बड़ा कर देते हैं यहाँ से। तो बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से हमारी फाइल ओपन होगी। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक और फाइल बनानी है Q2 के नाम से। यहाँ पर Q2 नाम रख देता हूँ मैं इस फाइल का, Q2.ts। ये मैंने फाइल का नाम रख लिया। अब क्या जो हमने वहां से सवाल कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर लिया। यहाँ पर पेस्ट करके अब क्या करना है भाई, कमेंट करना है। वो कमेंट कैसे करेंगे, कमेंट इस तरीके से करेंगे कि Ctrl+A प्रेस करके Ctrl/ प्रेस करना है तो कमेंट हो जाएगा। कमेंट क्या है ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है। अब इन लोगों का सवाल क्या है, नेम केसेस स्टोर्स अ पर्सन्स नेम इन अ वेरिएबल। अब हमने क्या है कि एक वेरिएबल बनाना है, तो यहाँ पर सिंपल सा हम लेट करके वेरिएबल बना लेते हैं। लेट क्या नाम रखूं वेरिएबल का, कोई भी नेम रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं fname। fname मीन्स फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर fname लिखा, स्ट्रिंग लिखा। उसके बाद क्या करना है, हमने इक्वल टू का साइन देना है। देन यहाँ पर हमने क्या लिख दे, मैं अपना नाम लिख देता हूँ जेरी। तो जेरी हमने, चलो तो इनकी पहली डिमांड हो गई पूरी। वो कौन सी थी, वो कह रहे थे कि आपने क्या करना है कि स्टोर करानी है एक बंदे का नाम किसके, वेरिएबल के अंदर। तो हमने स्टोर्स अ पर्सन्स ने इन अ वेरिएबल, जो कि हमने करा दिया है fname के अंदर। fname क्या है, हमारा वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एंड देन प्रिंट दैट पर्सन्स नेम इन लोअर केस, अपर केस एंड टाइटल केस। तो सबसे पहले हम लोअर केस में करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल से लिखेंगे console.log। उसके बाद हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर हमने लिख लेना है fname, fname डॉट टू लोअर केस। अब ये टू लोअर केस क्या है, ये एक स्ट्रिंग का मेथड है। ये आप इन डिटेल, अगर आपको स्ट्रिंग के मेथड्स के ऊपर इन डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा मैं आपके लिए। तो मजीद ये मेथड्स के बारे में, लोअर केस अपर केस, ये मजीद आपको जो है गवर्नर हाउस में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। मैं फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्ट्रिंग्स एक होता है मेथड बने हुए, वो इनबिल्ट मेथड बने हुए होते हैं ताकि आपको इतना सारा कोड ना लिखना पड़े। इन्होंने क्या किया है कि जावास्क्रिप्ट वालों ने एक छोटा सा मेथड बना लिया, आप उसका यूज करके जो है इतना बड़ा काम बिल्कुल छोटा कर सकते हैं। मतलब कि आपने क्या करना है कि ये जो जेरी है, सारा जेरी जो है लोअर केस में प्रिंट कराना है। तो हम इसको फाइल को सेव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पे जाके फिर न्यू टर्मिनल पे ओपन करेंगे। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पावर शेल हमारा ओपन होता है। पावर शेल में नहीं जाना है, हमने जाना है CMD पर। CMD पर यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें कंपाइलर बनाना होता है फाइल 2 का। Q2 का हम बनाएंगे। तो Q2 का हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे TSC Q2.ts। ये हम करेंगे तो यहाँ पर हमारी फाइल बन के आ जाएगी Q2.js के नाम से। ये बन के आ गई। अब हमने क्या करना है कि ये फाइल यहाँ पे सेव करानी है। देन अब हमने करना है कन्वर्ट। कन्वर्ट कैसे करना है, कंपाइल करना है। TSC, ये तो हमारी फाइल बन गई। चलो हम क्या करते हैं, नोड क्या करते हैं, Q2 को प्रिंट कराते हैं। Q2.js हमारा प्रिंट कर दो भाई। तो ये इन्होंने क्या किया है कि जेरी जो है सारा लोअर केस में प्रिंट कर दिया। ये देखिए जे जो है ना, ये देखिए जे, ये छोटा है ये, हालांकि हमने यहाँ पर क्या दिया था, जे बड़ा दिया था, कैपिटल जे दिया था। तो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, छोटा सा जे प्रिंट कर दिया, जो कि हमारा मेथड बिल्कुल प्रॉपर से काम कर रहा है। वाह भाई, हमने तो ये कर डाला। चलो इसको हम अब करते हैं कमेंट। कमेंट कैसे करते हैं, Ctrl+/। तो इसको हम यहीं से कॉपी करेंगे। देन नीचे आएंगे तो इसी को पेस्ट कर लेते हैं। इसी से हम खेलते हैं। तो सेम है, सेम ही नेम है। हमने क्या करना है कि अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर इस मेथड को चेंज कर लेते हैं टू अपर केस। एक मिनट, इस लोकल को हटा लेना है ना। टू अपर केस करके सेव करना है।
देन क्या करना है कि हमें TSC कंपाइल करना है हमारा TS का कोड किसमें, जावास्क्रिप्ट में। ये जावास्क्रिप्ट में हमारा कंपाइल हो गया। उसके बाद क्या करना है कि भाई हमने प्रिंट कराना है। तो सिंपल सा इनको बोलेंगे कि भाई नोड क्या करे कि भाई Q2 को हमको प्रिंट करा के दे दे। तो Q2 को हम यहाँ पर हम प्रिंट करा दीजिए। ये देखिए हमारा सारी जो है अल्फाबेट थे, जो हमारा नेम था वो कैपिटल में हो चुका है। हालांकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, टाइटल केस में लिखा हुआ है, मतलब पहला अल्फाबेट तो हमारा बड़ा है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने अपर केस करा दिया है यूजिंग दिस मेथड। अब ये अपर केस क्या है, ये मेथड है एक स्ट्रिंग का। अब स्ट्रिंग क्या है, जो सिंपल टेक्स्ट होता है उसके मेथड्स होते हैं। ये स्ट्रिंग जो है मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में समझा रखा है, तो इन डिटेल समझाने की कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो ये भी हम कमेंट कर लेते हैं। देखिए हमारे 2 केस तो सॉल्व हो गए। कौन से, तो ये कह रहे थे कि भाई जो है एक तो हमने क्या करना है कि स्टोर कराना है बंदे का नाम किसके वेरिएबल के अंदर, ये हमने कर दिया। उसके बाद क्या करना है कि एंड देन प्रिंट पर्सन्स नेम इन लोअर केस, तो हमने लोअर केस में भी प्रिंट करा दिया। फिर क्या किया, इसने बोला है कि अपना अपर केस के अंदर भी प्रिंट कराओ, अपर केस के अंदर भी प्रिंट कराओ। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर अब तो हमने यहाँ पर अपर केस के अंदर भी प्रिंट करा दिया। तो हमने इनकी 2 डिमांड्स पूरी कर ली। वो डिमांड्स कौन सी थी कि कह रहे हैं कि भाई लोअर केस में भी आपने प्रिंट कराना है जो वेरिएबल का नेम है, और अपर केस में, जो कि हमने दोनों में करा दिया है। अब तीसरी इनकी डिमांड कह रही है कि भाई टाइटल केस में भी कराओ। तो यहाँ पर हमने सिंपल से क्या करना है कि console.log लिखना है, .log लिख देना है। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमने सिंपल सा वेरिएबल का नेम लेना है। तो यहाँ पर हमने एक मेथड कॉल कराना है, वो मेथड क्या है, चार्टेड। तो चार्टेड क्या करता है, चार्टेड क्या है, इंडेक्स को टारगेट करता है। अब इंडेक्स क्या है, देखिए हमारी नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हमारी गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, मतलब कि हमारी 1 से जो है मैथमेटिक्स की गिनती स्टार्ट होती है। तो लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारी गिनती 0 से स्टार्ट होती है। तो इंडेक्स नंबर प्रोग्रामिंग में होती है इंडेक्सिंग। यू विल लर्न मोर अबाउट इंडेक्स इन गवर्नर हाउस। तो लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन। तो हमने क्या किया कि चार्टेड कॉल करा लिया। चार्ट कह रहे हैं कि चार्ट 8 से हमने किसको टारगेट किया, जो हमारा इंडेक्स 0 पे था, मतलब कि जेरी। अब जेरी को हमने यहाँ पर हमने टारगेट किया उसको। फिर हमने डॉट मेथड लगा के हमने क्या किया कि कह रहे हैं कि 2 अपर केस कर दे भाई। अब जो हमने इसको टारगेट किया ना जेरी को, इसको बोल रहे हैं कि भाई जे को हमने टारगेट किया, उसके बाद इसको हम क्या कह रहे हैं कि 2 अपर केस कर दो, कि भाई इसको बड़ा कर दो। इसको कर दिया इन्होंने बड़ा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने कॉन्केटिनेशन की साइन लगानी है। अब कॉन्केटिनेशन की साइन क्या है, वह है प्लस। प्लस के बाद क्या करना है कि हमने अपने फिर से वेरिएबल का नाम कॉल कराना है। देन हमने यहाँ पर स्लाइस मेथड लगाना है। अब स्लाइस मेथड क्या करता है, स्लाइस मेथड करता है जो भी हम पार्टिकुलरली इसको इंडेक्स नंबर बताते हैं ना, तो मेथड्स क्या करते हैं, मेथड ये जो चार्ट मेथड है या फिर स्लाइस मेथड है, इन्होंने क्या किया है कि एक पैरामीटर रिसीव किया है। अब पैरामीटर क्या है, ये मजीद आपको जो है गवर्नर हाउस में जब टाइप स्क्रिप्ट पढ़ाई जाएगी, तो मजीद जो आपको गवर्नर हाउस में टाइप स्क्रिप्ट पढ़ाएंगे तो मजीद एवरीथिंग वहां पर आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आपको पैरामीटर्स के ऊपर या इन मेथड्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया कि हमने स्लाइस मेथड, तो स्लाइस मेथड काम क्या करता है, स्लाइस मेथड क्या करता है कि हम इसको पार्टिकुलरली एक इंडेक्स नंबर देते हैं। इंडेक्स नंबर से ही वो काउंटिंग शुरू कर लेता है। मतलब कि जो हमने फॉर एग्जांपल हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंडेक्स नंबर होता है 0 से स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा है कि भाई 0 को छोड़ दे, बाकी जो 1 से है ना वो तो गिनना स्टार्ट कर दे। मतलब रेस्ट में जो वैल्यू है वो आप काउंट करो, बाकी जो जे है उसको छोड़ दो। तो यहाँ पर इसने जे को छोड़ दिया, तो इसको हमने यहाँ पर सेव कराया। सेव करा के हमने क्या कराना होता है, वही आपको पता है कि हमने क्या कराना होता है, टीएस का कोड हमने जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करना होता है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर क्या करेंगे, Q2 को हम करेंगे Q2 नहीं TSC करेंगे। यहाँ पर TSC Q2.ts ये करेंगे तो ये होगा हमारा जावास्क्रिप्ट में कंपाइल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई नोड क्या कर Q2 को प्रिंट कर दे, Q2.js को प्रिंट करो।
तो यहाँ पर आ गया जेरी। देखें टाइटल केस में है। अब टाइटल केस कैसे, यहाँ पर तो हमने भाई छोटा जे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या कर दिया, बड़ा केस कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमने 3 मसले सॉल्व कर दिए। अपर केस में तो हमने क्या करना था, अपर केस में कन्वर्ट करना था, लोअर केस में कन्वर्ट करना था, एंड देन टाइटल केस में कन्वर्ट करना था, एंड फाइनली वी हैव डन द थिंग्स। अगर आपको ये वीडियो समझ आई, मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी नई नई वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।